Hello everyone. So in this video we are going to start a new chapter that is politics of planned development and ये जो है यूनिट नंबर 3 है पार्ट बी पॉलिटिकल साइंस से। तो यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पोस्को। पोस्को का फुल फॉर्म क्या है? अभी पहले तुम्हें जानना पड़ेगा कि पोस्को है क्या, ठीक है। तो पोस्को जो है, पोस्को साउथ कोरिया का एक कंपनी है जिसका नाम है पोस्को, ठीक है। और ये साउथ कोरियन कंपनी हमारे भारत में आए थे एक स्टील प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। और स्पेशली उड़ीसा जो है, उड़ीसा के गाँव में स्टील प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए ये कंपनी आया था साउथ कोरिया से और जिसका नाम था पोस्को। पोस्को का फुल फॉर्म क्या है? पोस्को का फुल फॉर्म है पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है। ये है पोस्को का फुल फॉर्म, पोहांग आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट वन, इन व्हिच ईयर प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड। कौन से साल में प्लानिंग कमीशन जो है जिसका काम था हमारे भारत में प्लानिंग करना, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया है? प्लान करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया है? प्लानिंग कमीशन जो है इसको कब एस्टैब्लिश किया गया है? तो प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1950। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जनवरी 1950 पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसको बनाया गया था एंड मार्च 1950 में बनाया गया था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एट प्रेजेंट विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। बोला गया है कि आज के टाइम पे एट प्रेजेंट कौन से ऐसे संस्था है, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है। मतलब क्या है कि प्लानिंग कमीशन के जगह पे अभी ये इंस्टीट्यूशन जो है वो काम कर रहा है। तो आंसर है नीति आयोग। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और इसको गठित किया गया था 2015 में। हु इज़ रिकॉर्डेड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। बोला गया कि भारत में जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था 1966 में, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर कौन है? तो ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जो है वो है ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर। क्यों? बिकॉज उन्होंने ही हमारे भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन किया था। ग्रीन रिवोल्यूशन पे क्या हुआ था उस टाइम पे? हमारे जो कृषि है, हमारा जो एग्रीकल्चर है उसका वो इतना ज़्यादा बैकवर्ड था और इसको मतलब इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके ग्रोथ के लिए ये रिवोल्यूशन, ये क्रांति किया गया था और हरा क्रांति बोला जाता है इसको। और इसका फादर का नाम है इसका फादर का नाम है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट वन, हु इज़ कॉल्ड द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया बोला जाता है वर्गीस कुरियन को, ठीक है। व्हेन डिड फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्टेड। कौन से साल में फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हुआ था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो स्टार्ट हुआ था 1951 पे। 5 ईयर प्लान्स में क्या होता है, हम एक सेक्टर के ऊपर, एक क्षेत्र के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे। तो उस टाइम पे हमने एग्रीकल्चर, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के हमने एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था। नेम ए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट विच वॉज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। बोला गया है कि एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करना है तुम्हें जिस प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे। मतलब क्या है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ था 1951 से लेके स्टार्ट करके 1956 तक। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट, बड़े मात्रा के एक प्रोजेक्ट पे काम किया गया था और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो आंसर है भखरा नंगल डैम। तो भखरा नंगल डैम जो है वो सतलुज रिवर पंजाब में एस्टैब्लिश किया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान। नेम द फुल फॉर्म ऑफ अमूल। अमूल का फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ अमूल इज़ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये है फुल फॉर्म ऑफ अमूल। ऑन विच कंट्री हैड इंडिया टू बी डिपेंडेंट ऑन फॉर फूड क्राइसिस। भारत में जब फूड क्राइसिस, खाद्य संकट
जब भारत में देखा गया आफ्टर इन द 1960s के दौर में जब भारत में फूड क्राइसिस हुआ था, तो फूड क्राइसिस के दौरान भारत कौन से देश के ऊपर निर्भर हुआ था? तो आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट वन, व्हाट वाज द एम ऑफ महालनबीस मॉडल? अभी यहाँ पे समझना पड़ेगा तुम्हें कि महालनबीस मॉडल है क्या। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है हमारा, सेकेंड 5 ईयर प्लान को महालनबीस मॉडल भी बोला जाता है, बिकॉज सेकेंड 5 ईयर प्लान को बनाया गया था बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा और जिनके लीडर थे पीसी महालनबीस, और इसी वजह से सेकेंड 5 ईयर प्लान को महालनबीस मॉडल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि महालनबीस मॉडल जो है, मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है, सेकेंड 5 ईयर प्लान का मेन एम क्या था, लक्ष्य क्या था, क्या गोल था? द एम ऑफ महालनबीस मॉडल वॉज क्विक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। याद रखना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे हमने एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान मतलब महालनबीस मॉडल के अंडर पे हमने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जोर दिया था। ठीक है, तो क्विक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन महालनबीस मॉडल का जो मेन एम है वो ये था कि बहुत ही जल्दी तरीके से हमें क्या करना है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो है उसको एस्टेब्लिश करना है। व्हिच 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन महालनबीस मॉडल? महालनबीस मॉडल जो है वो कौन से 5 ईयर प्लान के अंडर पे आता है? तो आंसर है सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन महालनबीस मॉडल। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो बेस्ड है, वो भित्ति करता है या फिर निर्भर करता है किसके ऊपर? महालनबीस मॉडल के ऊपर। हु ड्राफ्टेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान को किसने बनाया था? तो आंसर है के.एन. राज। के.एन. राज जो है उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को बनाया था। हु कॉइन द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म को किसने कॉइन किया था? ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन जो टर्म है, ये जो टर्म है ग्रीन रिवोल्यूशन, इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? द टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज कॉइंड बाय डॉक्टर विलियम गॉड ऑफ यूएसए इन 1968। बोला गया कि ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म को कॉइन किया था डॉक्टर विलियम गॉड ने, और वो यूएसए से बिलोंग करते थे। 1968 में उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ड का इस्तेमाल किया था। इन विच स्टेट डिड द वाइट रिवोल्यूशन टुक प्लेस? वाइट रिवोल्यूशन जो है, मिल्क को लेके रिवोल्यूशन जो है, वाइट रिवोल्यूशन कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में हमें देखने को मिलता है? तो आंसर है गुजरात। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया? प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है? तो आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन है। अभी एट प्रेजेंट प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किसने किया है? रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। ठीक है, तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? नीति आयोग का भी चेयरमैन जो है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इज प्लानिंग कमीशन ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? क्या प्लानिंग कमीशन के बारे में भारत के संविधान पे लिखा है या फिर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने प्लानिंग कमीशन को बनाया था? तो आंसर है नो, प्लानिंग कमीशन को भारत के संविधान ने नहीं बनाया था। प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था उस टाइम पे, मतलब 1950 के जो कैबिनेट था हमारा, उस कैबिनेट ने क्या किया है? प्लानिंग कमीशन को बनाया है एक रिजोल्यूशन के माध्यम से। ठीक है, एक रिजोल्यूशन के माध्यम से। What was the priority in first and second 5 ईयर प्लान? बोला गया है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम हमने कौन सी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था? प्रायोरिटी क्या है हमारा? इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रायोरिटी वॉज गिवन टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। बोला गया है कि कृषि का जो सेक्टर है, कृषि का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जोर दिया गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे। एंड इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान प्रायोरिटी वॉज गिवन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। बोला गया कि सेकेंड 5 ईयर प्लान पे जो प्रायोरिटी है वो दिया गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ या फिर इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए हमने ज़्यादा जोर दिया था। इन विच ईयर बॉम्बे प्लान वॉज ड्राफ्टेड? बोला गया है कि बॉम्बे प्लान जो है उसको किसने बनाया, उसको कौन से साल में बनाया गया था? तो 1944 में बॉम्बे प्लान को बनाया गया था। बॉम्बे प्लान क्या है? उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, स्पेशली जो बिरला कंपनीज़ जो है, उन्होंने मिलके एक प्लान बनाया था और उन्होंने इस प्लान पे बॉम्बे प्लान पे उन्होंने ये चीज़ बोला था कि स्टेट को, ठीक है, स्टेट को एक पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो। ठीक है, तो ये प्लान को हम बोलते हैं बॉम्बे प्लान। और बॉम्बे प्लान जो है इसको बनाया गया था 1944 में, शायद किसके द्वारा? जी.डी. बिरला के द्वारा। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लेना, शायद हो सकता है जी.डी. बिरला।
फ्रॉम विच कंट्री इंडिया हैज़ अडोप्टेड द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग करके, परिकल्पना करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ये जो आइडिया है, ये आइडिया भारत ने कौन से देश से लिया है, कौन से देश ने भारत को प्रेरित किया है प्लानिंग करने के लिए? तो आंसर है फॉर्मर सोवियत यूनियन या फिर सोवियत यूनियन, ठीक है। इन विच सेशन कांग्रेस एडोप्टेड द गोल ऑफ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी? यहाँ पे क्या है कि 1955 में कांग्रेस ने एक गोल अपनाया था कि हमारे भारत देश को एक समाजवादी देश बनाने के लिए, मतलब हमारे भारत देश में सोशलिज्म जो है, ऐसा सोसाइटी एस्टैब्लिश करने के लिए जहाँ पे स्टेट विल प्ले ए पॉजिटिव रोल, जहाँ पे स्टेट जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, और इसी सोसाइटी को बोला जाता है सोशलिस्ट सोसाइटी, ठीक है। तो सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए कांग्रेस ने सोशलिस्ट सोसाइटी जो है, ये गोल कांग्रेस ने अपने कौन से सेशन पे कांग्रेस ने अपनाया था? आंसर है आबादी सेशन, ठीक है। आबादी सेशन पे अपनाया गया था। आबादी एक जगह का नाम है जहाँ पे कांग्रेस ने अपना सेशन किया था, और उस सेशन पे कांग्रेस ने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी एस्टैब्लिश करने की बात जो है वो किया था 1955 पे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस किया है। कोई भी डाउट होने से पूछ सकते हो।